अपने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस शिवालय से कीजिए। घर में 1 लाख वर्ष तक धन कुबेर का वास शिवालय से कीजिए। आपका हर मनोकामना शिवालय से ही पूर्ण होगा। आप आज धन के लिए परेशान हैं या आपके बच्चे दूर कहीं पढ़ते हैं, तब सिस्टम से आप, वेद शास्त्र सिस्टम से आप काम कीजिए। आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। सूर्य की तरह आप चमकदार बनेंगे। आपको मानव योनि मिला हुआ है। आपके शरीर में, मानव के शरीर में जो आत्मा है, मां के गर्भ में मानव बेटा या बेटी जन्म पैदा होते हैं, निर्माण होते हैं। आत्मा वर्ल्ड के किसी भी शिवालय से ही आता है। आप के किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा। आज आप दुख भोग रहे हैं या आपके घर में धन का बारिश आपको चाहिए, बरसात चाहिए, या आपके बच्चे दूर रहते हैं, आप शिवालय से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करने के बाद भी लक्ष्मी देवी आपके घर में नहीं आ रही हैं। इसका कारण है 10,000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों को लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ था। किसी कारण बीच में आप धनवान बन गए, फिर आप लुढ़क गए, फिर से आप धनवान बनेंगे। शिव मंदिर, शिवालय के माध्यम से आपके घर में धन कुबेर का वास 100% होगा। किस्मत का लेख शिवलिंग शिव जी बदल दें। नंबर 1, हमारे कैलेंडर के अनुसार 7 बार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शिव जी का पूजन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 बार। और शिव जी वरदान देते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शनिवार को हाई पावर वरदान मिलता है। आप अपने घर से थोड़ा नमक लेके जाइएगा, थोड़ा गेहूं और थोड़ा चावल। शनिवार शाम को 5 से 6 और शिव मंदिर गर्भगृह, ऐसे शिव मंदिर में जाइएगा जहां की ज्यादा लोग जाते ना हो। वह जल, शिव मंदिर गर्भगृह में जो जल रखा हुआ है, वहां चावल और गेहूं को डाल दीजिएगा और नमक को शिवलिंग के किसी भी कोने पे रख दीजिएगा। और फिर जल अपने हाथ से लीजिएगा और शिवलिंग में चढ़ा दीजिएगा 5 मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके शरीर में जो प्राण शिवलिंग से आया हुआ है, वह प्राण में फॉल्ट है। शिव जी ने जो प्राण दिया है, वह प्राण आपके शरीर को भटका रहा है। प्राण 2 तत्व से बनते हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपने जल चढ़ा दिया। हर शनिवार जा सको तो ठीक, नहीं तो महीना में कम से कम भी 1 शनिवार जाइए। जल चढ़ाने के बाद वहां बोलिए शिव जी को कि हमारे घर में 1 लाख वर्ष के लिए धन कुबेर का वास कीजिए, धन का बरसात कीजिए, सुख का बरसात, शांति का बरसात। 1 लाख वर्ष बोलिएगा। 10 महादान में से एक महादान हमने आपको बताया, जल और थोड़ा नमक। दूसरा महादान, आप आवारा कुत्ता जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, उन्हें कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। आवारा कुत्ता। नंबर 3, ये देखिए 10 महादान में से हमने दूसरा महादान बताया आवारा कुत्ता। नंबर 3, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में जो सीमेंट आता है ना, जो जुड़ाई किया जाता है, प्लास्टिंग जुड़ाई, एक बार किसी भी शिवालय में आप सीमेंट प्लास्टिंग करवा देते हैं तो मिनिमम वह 100 वर्ष तक, 100 ईयर्स तक रहता है। तीसरा महादान सीमेंट है। यह सब
महादान है और ग्रहों को कंट्रोल करते हैं और आपके पूर्व जन्म के दोष को हल्का करते हैं। सीमेंट का प्लास्टरिंग करवा दीजिए, आज ही करवा दीजिए। हमने जो सिस्टम बतलाया आप 9 महीना करके देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख संकट समस्या है धीरे 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 हल्का होते जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवता के सभी मंत्र शिवलिंग के अधीन कंट्रोल है। स्वर्ग का द्वार शिवलिंग से ही खुलता है। जैन धर्म की शासन देवी मां पद्मावती शिव जी के अधीन कंट्रोल है। आपने सुना होगा कोई भी व्यक्ति घर में जब बीमार पड़ जाता है तो शास्त्री जी लोग कहते हैं कि आप जाइए और शिव मंदिर में वह बीमार व्यक्ति के नाम से एक छोटा तांबा का नाग चढ़ा दीजिए और लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के चढ़ा दीजिए और जल चढ़ा दीजिए अपने हाथों से, तो वह बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। क्योंकि वह शिवलिंग से ही उसके शरीर में प्राण आया हुआ है और प्राण जाएगा उसके माध्यम से। बेटा बेटी जन्म हो चुके हैं तो उनका इंश्योरेंस करवाइए आप शिवलिंग से। इंश्योरेंस कैसे होता है? आपके पास पैसा है या आप गरीब भी हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग करवा दीजिए। सीमेंट के बाद कहीं रंग रोगन होता हो, रंग रोगन करवा दीजिए। जहां त्रिशूल ना हो त्रिशूल दे दीजिए। जहां रुद्राक्ष का माला ना हो रुद्राक्ष का माला दीजिए। जहां डमरू ना हो डमरू दीजिए। विवाह के अनेक वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे हैं, मां के गर्भ से संतान नहीं हो रहे हैं, इसका कारण है शिव जी ने आपके लिए आत्मा नहीं रखा है। शिव मंदिर के गर्भगृह को गर्भ कहा जाता है। गर्भगृह से गर्भ संस्कार होता है। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में मिनिमम 9 मंथ 9 महीना तक सरसों तेल से आप अखंड दीपक जलाएं। 100% आपका गर्भ दोष शिवलिंग के गर्भगृह से निवारण हो जाएंगे। हमने अनेकों का किया है, करवाया है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आज आपके पास धन है, धन से आप खेल रहे हैं, यह 40 वर्ष तक ही खेलेंगे आप चाहते हैं 1 लाख वर्ष तक आप धनवान बने रहें, तो आप किसी भी शिवालय, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय रंग रोगन दूल्हा दुल्हन की तरह चमकदार बना दीजिए। 1 लाख वर्ष तक आपके घर में कुबेर का वास होगा। 4-5 जगहों से बचें। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। पितृ भोजन घर में गलती से भी ना करवाएं, क्योंकि पितृ देवता शिवलिंग के अधीन में है। और स्वर्ग जाने के लिए किसी को भी दान मत दीजिए। आज के समय में हर घर में 1-2 बेटा बेटी हैं, 2 बेटा 1 बेटी ऐसे हैं। किसी के घर में बेटी है, बेटा नहीं आ रहा है, शिवालय जाइए, 100% बेटा होगा। तो 1-2 बेटा बेटी हैं, मान लो आज पैदा हुए हैं, जन्म से विवाह के बीच वह संतान ने जो पूर्व जन्म का पाप लेके आया हुआ है या पुण्य लेके आया हुआ है, या माता पिता का जो भी कोई पाप कर्म हो 10,000 वर्ष से चलते आ रहा है, वह बेटा को लगा हुआ है, बेटी को लगी हुई है, तो विवाह से पहले डायरेक्ट शिवलिंग से
आप उनका दोष निवारण कीजिए। अगर आप सोचो कि अभी तो बेटा छोटा है तो दोष भी छोटा छोटा ही बढ़ता है। बच्चा जितना छोटा हो, विवाह से पहले ही उसके सभी दोष निवारण कर दीजिए। अपने से कीजिएगा, दान 1 रुपया भी कहीं मत दीजिए, अपने से कीजिए निवारण। पैसा है शिवलिंग गर्भगृह में उन बेटा और बेटियों के नाम से जीवन भर सरसों तेल का अखंड दीपक जलवा दीजिए, जीवन भर। हमने अनेकों को परिवार को देखा है, विवाह के बाद सास बहू का पटरी नहीं खा रहा है, पति पत्नी का पटरी नहीं खा रहा है। तो विवाह के बाद अगर आप जाओ कि पति पत्नी का क्यों पटरी नहीं खा रहा है, पूजन करवा लो, ये दान दे दो, वो दान दे दो, तो काम नहीं देगा। उसका कारण है विवाह के बंधन में जब बेटा और बेटी बंध जाते हैं तो दोष भी उनका बंध जाता है। और शादी के बाद आप जितना भी कोशिश कीजिए, पति पत्नी का कलह दोष मिटता ही नहीं। तो विवाह से पहले ही देखिए, आपने बहुत ही प्यार से अपने बेटा और बेटी को पाला है, और आज जो माहौल हो चुके हैं, जन्म कुंडली छत्तीसगढ़ मिलने के बाद भी पति पत्नी का कलह, तो उसका कारण है 10,000 वर्ष पूर्व से उनके जो पाप चले आ रहे हैं, वही कारण से कलह हो रहे हैं। आप बेटा चाहे बेटी का शादी में 10 लाख रुपया अगर खर्च करना चाहते हैं तो किसी भी पहले शिव मंदिर में उनके नाम, मान लो आपके घर में 4 बेटा बेटियां हैं, चारों का दोष एक ही बार निवारण कर दीजिए। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में मार्बल पत्थर लगवा दीजिए। अगर मार्बल पत्थर लग चुका है तो पूरा सीमेंट का काम करवा दीजिए। सीमेंट का काम हो चुका है तो पूरा रंग रोगन करवा दीजिए। तो शिव जी गारंटर रहेंगे आपके बेटा बेटी के। कलह दोष विवाह से पहले निवारण कर देंगे। 3 जगह से बचें। ये वृंदावन वाले जितने कथा बाजते हैं या झूठ बोल रहे हैं, लोगों का ब्रेन को भटका रहे हैं, और जितने चातुर्मास हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, ये भी लोगों को झूठ बोल के धोखा दे रहे हैं। इनको सिद्धि विधि नहीं मिला है। मैं इनका निंदा नहीं करता, जो सत्य है वो सत्य बोल रहा हूं। मैं कहाँ इनका निंदा कर रहा हूं। मैं तो धर्म के फेवर में बोल रहा हूं और आप लोगों के फेवर में बोल रहा हूं। जितने भी व्यक्ति वृंदावन से जुड़े हुए हैं, जितने भी व्यक्ति चातुर्मास लाडनू से जुड़े हुए हैं, आज उनका घर का हाल देखिए, बंदर बाट हो गया है। बेटा बहू अलग, सास बहू अलग, पति पत्नी में कलह। आपने डुप्लीकेट धर्म को धारण किया है। ओरिजिनलिटी पे आइए। स्मशान के मालिक हैं शिव जी, स्वर्ग के मालिक हैं शिव जी, संपत्ति भू संपत्ति संपत्ति व्यापार के मालिक हैं शिव जी, प्राण शिव जी ने दिया है, प्राण के मालिक हैं शिव जी। मैं दुर्गा देवी का भक्त हूं, अंबा देवी का, जो दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक 13 अध्याय 30 संपुट अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य मृत संजीवनी मंत्रस्य 20 वर्ष की उम्र में मैंने सिद्धि किया है। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? दुर्गा देवी से डायरेक्ट बात करना। तो सिद्धि कैसे मिला? गौरी शंकर शिवालय के माध्यम से मुझे सिद्धि मिला है। और मेरे जन्मभूमि में जो भी व्यक्ति रहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है अखंड दीपक सरसों तेल का जलाना। वहां देखिएगा गौरी शंकर मंदिर, शिव जी के गर्भगृह में मैंने 2 पिंड बना दिए हैं अखंड दीपक जलने के लिए। सरसों तेल का आराम से जलाइए। और केसिंगा से 2 किलोमीटर दूर अग्रोहा महाधाम, जो कुडलूपाड़ा गांव के अंदर है, अग्रोहा महाधाम, वहां भी अनेक परिवार के अखंड दीपक जल रहे हैं। पंचमुखी शिवालय है, आप डायरेक्ट पूजन कीजिए। आप वहां उपस्थित है, पूजन आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोई मीडिएटर नहीं।
किसी भी देवी देवता को आपका श्रद्धा भक्ति विश्वास जरूरत ही नहीं है। आप धर्म के जाल में फंस चुके हैं। यही कारण से आपका आत्मा भटक रहा है। हम लोग तो अनेक व्यक्तियों को देखते हैं, थोड़ा अगर भगवान ने उन्हें पैसा दे दिया तो आज ये ज्योतिर्लिंग, कल वो ज्योतिर्लिंग, कल वो ज्योतिर्लिंग, कल मथुरा, परसों देखो तो वृंदावन और देखो तो हरिद्वार। ये सब आप लोग नाटक लगा रखे हो। अपना फ्यूचर को नहीं देख रहे हो आप लोग। आपका आत्मा दो तत्वों से बना हुआ है, अग्नि तत्व और जल तत्व। कहीं सामूहिक नवग्रह का यज्ञ होता हो किसी शिव मंदिर परिसर में, वहां पैसा लगाइए। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा, आपके लिए करेगा। और तीर्थ घूम के मत्था टेक देने से कुछ नहीं होता। अनेक व्यक्ति को मैं पूछता हूं कि ज्योतिर्लिंग गए थे कितना रुपया खर्चा हुआ, तो जल तो वहां चढ़ा के आए हैं 10 रुपया का, और मेरे को बोले कि हमारा 1,35,000 रुपया खर्च हो गया। मैं बोला काहे का 1,35,000 रुपया? नहीं, हम शिव जी का जो दर्शन करने गए थे उसके निमित्त 1,35,000। आपने दिया है शिव जी को 1,35,000 रुपया? आपने 10 रुपया का ही जल डाला है और खाता में लिख देते हो कि हमने शिव जी को 1,35,000 दे दिया। किसने कहा था आपको एरोप्लेन में उड़ने के लिए? अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कीजिए। आज महंगाई का युग बढ़ रहा है दिनों दिन। किसी भी एक शिवालय में वही 1,35,000 रुपया आप खर्चा कर दीजिए। मैं दान देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपके पूर्व जन्म के पाप कटेंगे, आत्मा आपके स्वर्ग जाएंगे। और जो भी व्यक्ति गौ माता का पूंछ को पकड़ कर स्वर्ग जाने के लिए जो सोच रहे हो, 1,00,000 वर्ष तक राक्षसी शक्तियों की यहाँ रसोई बनाओगे आप। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। अगर आत्मा अगर स्वर्ग नहीं गया तो राक्षसी शक्ति के घरों में आपको भोजन बनाना पड़ेगा। और कोई सोच रहा कि मुंह पट्टा बांध लूं, समायक कर लूं, संबर कर लूं, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आसान नहीं है बाबू। भूत प्रेत राक्षसी शक्ति आपको स्मशान से ही उठा के ले जाएंगे। आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए शिवालय में अनेक कोर्स होते हैं और 2 मंदिर जाना जरूरी होता है मृत्यु से पहले। एक तो जो है माँ कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी, वहां आत्म सुरक्षा कवच का वरदान 1 सेकंड में मिलता है डायरेक्ट। और एक गया जी जो कि बिहार झारखंड में है, वहां एक बार जीवन में जाना जरूरी होता है। आपके पूर्वज कामाख्या देवी मंदिर नहीं गए कभी, उन्हें कैसे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा? आप दुर्गा सप्तशती पाठ खोल के देखिए, वहां अथ देविया कवचम लिखा होगा, आत्म सुरक्षा कवच। आप कामाख्या देवी मंदिर में प्रवेश कर जाएं और वहां बोलिए, देवी माँ कामाख्या हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच का मंत्र सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर निकल के एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, 1 सेकंड में आपके शरीर में सिद्ध होगा। वह है आत्मा सुरक्षा कवच। तो पहले शिवलिंग में सीमेंट लगाइए। शास्त्र बोल रहा है 1 बैग सीमेंट भी अगर आप किसी शिवलिंग में प्लास्टरिंग करवाते हैं तो 1,00,000 रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। किसी भी शिवलिंग में रंग रोगन अगर करवा देते हैं तो 10,00,000 रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, शनिवार को जाइए, आपके पास पैसा है, रंग रोगन करवा दीजिए। मैंने जो सिस्टम बतलाया, गरीब से गरीब आदमी भी धनवान बन जाएगा। अब शिव जी को बोले हमें धन कुबेर का वरदान दीजिए। शिव जी के 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। मेरे भी दूर के कई रिश्तेदार बोलते हैं कि हम 25 वर्ष हो गया शिव मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के भक्त हैं। तो मेरे दूर के रिश्तेदारों को मैं पूछना चाहता हूं, कभी आप 25 वर्ष के अंदर किसी भी वर्ल्ड के शिवलिंग में रंग रोगन आपने करवाया है क्या? अब पूछो तो बोलो कि हमारा मनोकामना शिव जी ने पूरा किया। कभी आपने रंग रोगन पूरा करवाया है? राहु केतु, एक काल सर्प दोष जीवन भर नहीं छूटता। काल सर्प दोष तो मुझे भी था। आप सोचो त्र्यंबकेश्वर चले जाएं, काल सर्प दोष छूटेगा नहीं। चलते फिरते घूमते ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र जाप करना पड़ेगा। आपके घर में किसी एक को भी अगर काल सर्प दोष है तो ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र जाप। शिवालय में
ज्यादा नहीं तो वर्ष में 9 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। पैसा है किसी भी शिवालय को रंग रोगन करवा दीजिए, काल सर्पदोष शांत हो जाएंगे। आप लोगों को तो अब बतलाया गया है, मिट्टी थोड़ा हाथ में ले लो, संकल्प करवा लो जमीन दान का। आपने भी खुशी से मिट्टी थोड़ा ले लिया, काम ही नहीं देगा। जमीन तो सिर्फ शिवजी ही लेंगे दान, जो कि मेरे भी दादाजी ने दिया है 20 एकड़ जमीन उत्कल एरोड्रोम फील्ड के नजदीक, प्लॉट नंबर 502। अब मैंने भी जमीन दान दिया है। मृत्यु से पहले शिवजी को जमीन दान देना जरूरी है। भले ही आप किसी जंगल में दीजिए, खरीद के शिवजी के नाम से रजिस्ट्री करवा दीजिए, यह सत्यता है। आपके घर में धन का वारिस कर देंगे शिवजी। मस्तक पे कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा है आत्मा में लिखा है। लिखने वाले शिवजी, दोष लगाने वाले शिवजी, हटाने वाले शिवजी। अपने बच्चों को बोलिए जहां भी रहते हो गायत्री महामंत्र जाप करें और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दें। कम से कम आपके बच्चे चलते फिरते घूमते 30 मिनट हर रोज जाप करें। और आपके बच्चों के नाम से आप शिवालय में रंग रोगन करवा दीजिए, सीमेंट करवा दीजिए, अखंड दीपक जलवा दीजिए। बच्चों को साल में आप पढ़ाई का 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, एक साल अगर किसी मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीपक जलाते हैं तो 24,000 खर्च होंगे। अश्वमेध यज्ञ का पावर आपको काम करेगा। ज्वाला देवी हैं, जलती हुई देवी, दिन रात आपके परिवार का रक्षा करेंगे, बच्चों का रक्षा करेंगे। जन्म से ही बच्चों के नाम से जलवा दीजिए अखंड ज्योत सरसों तेल का। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।